बहन, आपकी छठ पूजा बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। रानू भी तैयार नहीं हो रही है। घूम घूम कर हम लोग परेशान हो गए। उसे ढूंढते ढूंढते घाट की सफाई करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। क्या बात है, वो लोग आए नहीं, कब घाट की सफाई होगी? रानू तुम एक काम करो, जाकर पता लगाओ कि वो लोग है कहाँ पे। ऐसे तो हो गया, हम उनको पता लगाए, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब लोग। घाट की सफाई देरी हो रही है, सुबह छठ पूजा है, कब तक पूजा होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग को क्या बताएं हम। लगता है अब की घाट की सफाई नहीं हो पाएगी। नहीं रानू, कोई नहीं आए चाहे ना आए, घाट की सफाई तो होगी। हम सोचे कि सब लोग आएंगे तो कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन कोई आना नहीं चाह रहा है घाट की सफाई करने के लिए। अब क्या किया जाए, अब हम ही लोग को मिलकर घाट को सफाना पड़ेगा। लगता है कि कोई नहीं आएगा। लोग कुछ देर इंतजार कर लो, हो सकता है कि सब लोग आ जाए। देर में आएंगे लेकिन हो सकता है आ जाए। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि घाट कैसा है। वह दोनों घाट की सफाई करने के लिए निकलते हैं, तभी रास्ते में कबूतर मिल जाता है। आप लोग को मैं ढूंढ रहा हूँ कि कब घाट की सफाई होगी, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उल्टा कोतवाल हमको डांटे। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ढूंढता हूँ, तुम मुझे ढूंढते। मैं तुम्हें तो ढूंढ ही रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुबह से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ कि कब चले घाट की सफाई करें, और सुबह छठ पूजा है, कब पूजा होगा, कब घाट की सफाई होगी। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, हम दोनों इनको ढूंढ रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ इनको। चलो, कहने का समय नहीं है, सब लोग चलते हैं और घाट की सफाई करते हैं। लो, मैंने एक नया फोन लेके आया है, इसमें भी भजन अच्छी तरह से सुनाया जाएगा और उसके बाद छठ पूजा किया जाएगा। अरे वो इनको क्या कहना, ये तो नया फोन ले लिए है। मैं सोचा कि मैं कुछ कह दूं, लेकिन कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो फोन ले लिए हैं। फोन हम लोग इसलिए लिए हैं कि घाट पे अच्छी तरह से पूजा किया जाएगा, इसीलिए लिए हैं। अब सब लोग को बात करने की फुर्सत है, ये नहीं कि चले घाट की सफाई करे और घाट पे कुछ काम करे। सब लोग बात करने में व्यस्त है। कुछ काम नहीं होगा तो सुबह एकाएक करके क्या फायदा। सुबह छठ का पूजा करना है, छठ पे भीड़ भी होगी, कुछ कौन घाट पे कौन काम करेगा। तुम लोग मेरी बात को मानो। चलो, लगता है मौसम भी अब की बार खराब होगा, इसलिए घाट की व्यवस्था कराया जाए जल्दी से। रानू, तुम झूठे परेशान रहती हो, ये नहीं जानती हो कि सब काम आराम से हो जाएगा। तुम्हारी परेशानी, तुम्हें दौड़ने से कुछ नहीं होगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, चलिए अभी घाट की सफाई हो जाएगा। तो मैं देख ही रहा हूँ, कल परसों करते करते कल ही दिन बचा है, एक ही दिन बचा है, हम लोग कर क्या पाएंगे। घाट की सफाई करने के लिए सभी बच्चे एक एक सामान जुटाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेत से अनाज को ले जाती है और बाकी बच्चे अपनी जगह से कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तभी इतनी जोर से आंधी आती है कि सब इधर का उधर हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं इस आंधी में। कह रहा था कि मेरी बात को मान, जवान ही आने वही वाली है। अम्मा, छठ पूजा कैसे होगी? आनी बहुत जोर से आ रहा है अम्मा। बेटी घबराओ मत, छठ मैया चाहेगी तो पूजा आसानी से होगा। घाट पर भीड़ भी होगा और आंधी भी रुक जाएगी। बेटी घबराओ मत। नहीं अम्मा, लगता है कि अब की बार मजा नहीं आएगा पहली बार की तरह। अब की इतनी जोर से आनी है कि चाटा भी हो गया होगा, सब लोग बिछड़ बिछड़ के गिर पड़ेंगे, अब हम लोग जा ही नहीं पाएंगे घाट पर। अम्मा, तुम लोग काहे परेशान नहीं हो, तुम्हारे पिताजी है ना, तुम लोग को ऊपर बैठा के लेके जाएंगे घाट तक, तुम घबराओ मत। सभी चिड़िया घाट पर इकट्ठा होती है और अपना अपना राय देना शुरू कर देती हैं। लगता है कि अब की बार बारिश ज्यादा होगी और घाट पर भीड़ भी ज्यादा होगी, इसलिए अब सभी लोग घाट से कुछ दूरी पर ही पूजा करेंगे, क्योंकि घाट के अंदर कोई भी जाएगा तो डूबने की संभावना है। इसलिए सब लोग दूर पर ही रहकर पूजा पाठ करें। यही कह रहे हो कालू भैया, छठ पूजा दूर पे ही मनाया जाएगा।